तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब यूसुफ सीरीज के 57 पार्ट पर हैं। लास्ट पार्ट आपको याद है ना कहाँ पे खत्म हुआ था कि यूसुफ या याकूब जी से बात करने के लिए आए हुआ। तो इसी एपिसोड में जहां तक लगता है ना बहुत सारी मतलब याकूब जी कुछ ना कुछ तो करेंगे, उसी से रिलेटेड है। आप देखते हैं क्या करेंगे वो, क्योंकि याकूब जी जिस तरीके से वैसे मतलब बातों को समझते हैं और वो करते हैं, लेकिन याकूब जी को खुद लेकिन उनको खुद भी तो समझना है ना इस बात को कि वो भाई मुझे मुझे उनसे भाई डिटैचमेंट करनी है, मोह त्यागना है। तो शायद उसके लिए भी मैसेज इनके पास होंगे आएंगे या कुछ होगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अगर वो सलामत है तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इसलिए कि बिन्यामीन अजीज मिस्र का गुलाम हो गया। इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया। जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस, तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं। काफले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था। ये झूठ है। बिन्यामीन चोर नहीं है। ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है। अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है। नहीं, नहीं, शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन उसके भाई जानते हैं कि बिन्यामीन चोर नहीं है। बिन्यामीन को मैंने पाला है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। लावी का क्या हुआ? उसने क्या चुराया था जो उसे अपने साथ नहीं लाई? का सामना करने की हिम्मत न थी। उसने कहा कि मैं बिन्यामीन के बगैर किनान वापस नहीं जाऊंगा। वो मजबूरन वहीं मिस्र में रुक गया। ये सब तुम्हारे जहन की इख्तिरा है। ये तमाम बातें तुम लोगों की अपनी खुद साख्ता हैं। तुम लोग जो कुछ भी बिन्यामीन के मुतालिक कह रहे हो वो सब झूठ है। हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो हमने देखा वो यही है कि अजीज मिस्र का मसरूका तलाई जाम बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। गंदुम लाने के लिए तुम लोग बिन्यामीन को अपने हमरा ले जाने पर कितने पसंद थे, कितने वादे किए थे। वादा वफा ऐसे किया जाता है। मैं तुम लोगों के शर से कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे? वाह हसरता! हाय मेरे खुदा, मेरा बिन्यामीन, मेरा लावी, मेरे बच्चों, क्यों तुमने अपने बूढ़े बाप को तना छोड़ दिया? तुम्हारी जुदाई का दर्द मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? देखो, तुम्हारी जुदाई से मेरे सीने में दर्द होने लगा है और आंखें खून की आंसू रोने लगी है। मैं किस पर गिरिया करूं और किस पर ना करूं मेरे बच्चों? इतना गिरिया करके तो आप खुद को मार डालेंगे। बस कीजिए बाबा, बिन्यामीन, मेरा लाल। बस कीजिए बाबा। आपके यूं गिरिया करने से सिवाय आपके दुख दर्द में मजीद इजाफे की और कुछ नहीं होगा। बाबा, यूसुफ, मेरे यूसुफ, अब्बा कनान। जब जब तुम मेरे ख्यालों के वक्त नमदार होते हो, मेरी तारीफ जिंदगी को और मेरे दिल के अफसरदा खाने को रोशन कर देते हो। तुम्हारी जुदाई का जागुलास कम क्या कम था, जो अब उसमें बिन्यामीन और लावी जुदाई के गम का भी इजाफा हो गया है। इन लोगों ने मेरे सीने में आग लगा दी है, मेरी जिंदगी की तीरगी में मजीद इजाफा कर दिया है। अच्छा है फिर, क्या तुम भी मेरी तरह दर्द फिराक में तड़प रहे हो? आया तुम भी रातों को तन्हाई में सर खाक पर रखकर उसे अपने आंसुओं से तर करते हो? बरसों से गमों ने इस घर में अपना डेरा जमाया हुआ है। लगता है ये गम अब खत्म होने वाले नहीं।
हमें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। तुमने तो कहा था कि अजीज मिस्र बड़े रहमदिल और दयालु हैं, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम गंदुम लाद कर किनान के लिए निकल ही रहे थे कि बिन्यामीन की चोरी ने सारा मामला खराब कर दिया। बिन्यामीन चोर नहीं है, ये सब जानते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, क्या हमारे चचा सच कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने चोरी की है? वो चोर नहीं है। नहीं मालूम उनके साथ इन लोगों ने क्या किया है, जो अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अब उन पर इस तरह तहमत लगा रहे हैं। लेकिन सभी ने देखा था कि जाम बाबा के सामान से ही बरामद हुआ था। ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। इन लोगों को उनके सामान से सिर्फ एक तराई जाम ही तो मिला है। क्या मालूम ये जाम खुद इन्होंने ही उनके सामान में रख दिया हो। अगर सबने अपनी आंखों से भी तुम्हारे बाप को चोरी करते देखा हो ना, तब भी यकीन मत करना तुम्हारे बाबा चोर हो सकते हैं। इन लोगों की खैर नहीं। अगर मेरे बाबा पर किसी भी किस्म की कोई आंच आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिन्यामिन चोर नहीं, गलत बात मत करो। सारे किनानी बिन्यामिन पर एतमाद करते हैं। अगर वो चोर नहीं है तो फिर क्या है? मुझे बताओ, मेरे सामान से क्यों मसरू का माल बरामद नहीं हुआ? वो और उसका भाई दोनों ही चोर हैं। उन्होंने हमसे हमारा बाप चुराया है। हम सालों बाबा को पाने की आरज़ू में जलते रहे। उन्होंने फुप्पी फायका का कमर बंद चुराया। उन्होंने ही अजीज मिस्र का तलाई जाम चुराया। वो दोनों ही चोर हैं। बाबा, क्या आप वाकई हमारे चाचा बेनियामिन को चोर समझते हैं? क्या बात है? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ बाबा। मुझे भूख नहीं है, चली जाओ। जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। अभी मुझे ख्वाहिश नहीं है मेरी जान। मुझे भूख नहीं है। इल्तिजा करती हूँ बाबा, दरवाजा खोलिए। मेरे खुदा, बाबा आपकी आंखें, ये क्या हो गया? आपने अपने साथ क्या कर लिया बाबा? आपकी आंखें सफेद हो गई। आइए दादा जान, आइए यहाँ बैठ जाइए। आप क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हैं बाबा? खुदारा खुद पर रहम कीजिए। क्यों खुद को इतनी अज़ियत दे रहे हैं बाबा? क्या हुआ दीना? क्या हो गया? ये चीखने की आवाज कहाँ से आई थी? यूसुफ, 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 वो मेरे बच्चे। क्या हुआ बाबा? ये आपने क्या कर डाला? कहा था आपके लिए रोना ठीक नहीं है। सालों से रो रो कर खुद को भी अजियत दे रहे हैं और हमको भी। बस कीजिए बाबा, खुदा के लिए आप बस कीजिए। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं। जाओ, मुझे तरह छोड़ दो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाबा। हम तो आए हैं ताकि मुझे आप... तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बस चले जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ना तो मुझे तुम्हारे आंसू पर यकीन है और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों पर। बाबा सुने तो सही। बाबा हमारी बात सुनो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर बिन्यामीन को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जाओ, 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 हाय अफसोस मेरा यूसुफ। हाय मेरा बिन्यामीन, मेरा यूसुफ। हाय हाय मेरा लाबी, मेरे बच्चों। क्या हुआ? क्या हो गया है? बाबा की आंखें सफेद हो गई। सफेद?
अब तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं। एक लम्हे को भी करार नहीं आया। कुछ तो करो। वो खुद को हरा कर पालेंगे। आज तक उन्हें उतना बचेगा नहीं देखा। कोई फायदा नहीं। आगे तो तुम्हारी, लेकिन क्या करें, कुछ तो करना होगा। कब आओगे? कब बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना। आपके गिरिया ने पूरे किनारे पर शोक जारी कर दिया है बाबा। बाहर तुम्हें और देख लिया। आखिर कब तक रोएंगे? लगता है ये दरवाजा खोलिए बाबा। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो बाबा? खुदा, तुम लोगों ने मेरे यूसुफ को मुझसे छीन लिया, मेरे बिन्यामीन को मुझसे छीन लिया। क्या रोने से भी रोक रहे हो? आखिर क्या चाहते हो कि मैं अपने जिगर को शुक्रिया रो भी नहीं? मैं इसीलिए कि नाम से दूर चला गया, तुम लोगों से दूर हो जाऊं। कोशिश नशीनी इख्तियार की था कि तनाई में अपने यूसुफ को जीवन की क्रिया कर सकूं। अब ये बिन्यामीन और लावी का एक और दाग मुझे दे दिया। अब फिर भी ये तो तवक्को रखते हो कि मैं गिरिया न करूं, चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के नारा और फरियाद न करूं। मेरा पीछा छोड़ दो। क्या आखिर इतने पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? सबको नौकर चाहिए। मैंने तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अपने यूसुफ के साथ तना रहना चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ, चले चले जाओ। वह बजाने भी, हमने वो खतार गुनाह किया है जिसकी सजा हमें सारी उम्र भुगतनी होगी। मेरे यूसुफ, नज़र, तुम हमेशा अपने फरिश्तों के से मासूम चेहरे, बच्चों की सी सूरत और उसी मासूमियत के साथ मेरे सामने आ जाते हो। तुम्हें देखने के लिए मैं जाहिर आंखों का मोहताज नहीं, तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। अरे काश बरसों पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती, और इतने साल खुद को और बाबा को रंज न दिया होता। हमें जितना भी बुरा भला कहा जाए और जितनी भी तहकीर की जाए वो कम है। बड़ी मुश्किल से तो हम यूसुफ के वाक़े को भुला पा रहे थे कि अजीज़ मिस्र ने बिन्यामीन को रोककर पुराने ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया है। मैं तो उनका निहायत सिपास गुजार हूँ। वो बाइस भरे ताकि हमें अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हो। तुम लोगों को याद है जब हमने यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया था तो हमने सोचा था कि गुनाह करने के बाद हम तौबा कर लेंगे, लेकिन देखा तुम लोगों ने, खुदा ने हमसे तौबा करने की तौफीक ही सर्व कर ली। 40 साल होने को आए हैं लेकिन हम अभी तक तौबा नहीं कर पाए। 40 साल। जानता हूं, गलती सरासर मेरी थी। मैं समझा था कि तौबा करना आसान काम है। दरूद बर याकूब नबी। मैं क्या कर, फरिश्ते वही, खुशामदीद। देख रहे हैं आप, मैं अपने यूसुफ की फिराक में क्या क्या न सह रहा हूँ। देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है। यूसुफ को किसने पैदा किया और परवान चढ़ाया है याकूब? तमाम जहानों के खालिक और परवरदिगार खुदावंद मुताल ने। बेजुस यूसुफ तुम्हारी कितनी औलाद है? बेटी तीना को मिलाकर 12 औलादें। जिसके 12 जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जन के फिराक में जो बेकरार हुआ करता है याकूब। उनमें से कोई भी यूसुफ की जगह नहीं ले सकता। यूसुफ बेमिसल है। बेमिसाल सिर्फ खुदावंदे यकता की साथ है।
और यूसुफ आईने खुदानुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवाए जमाले खुदा और मजहरे तजल्ली खालिक को देखता था। मैं अपना आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूँ। तमाम कायनात जलवाए जमाल खुदाबंद और तजल्ली खुदा का मजहर है। अपने अतराफ पर जरा निगाह डाल। लेकिन तमाम मौजूदात हस्ती वली खुदा नहीं, यूसुफ वली खुदा था। मैं अपना वो आईने खुदानुमा गुम कर बैठा हूँ जो मुझ पर हक विलायत रखता था। तुम्हें कैसे पता चला कि यूसुफ तुम पर हक विलायत रखता है? क्योंकि उसने ख्वाब में मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। खुदाबंद बड़ा गयूर है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है याकूब, और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। वाह परवरदिगार, आखिर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो। तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक। याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था? उस वक्त जब खुदावंद ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा। नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावंद ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है, शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। हाय, मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन खुदावंद यकता की कसम खाता हूँ कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस्तबरदार होता हूँ, और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यकता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है। शायद ये दर्द व गम की इंतहा और राहत व सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तितामे हिज्र व फिराक और आगाज विस्ल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात और वाकयात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पालोगे। फरिश्ता है वही, कहाँ है आप? परवरदिगार, आज के बाद से मैं अपने तमाम तरकीले शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा और तेरी बारगाह में पेश करूंगा। मेरे लिए तू यूसुफ है, तेरे बगैर यूसुफ कुछ भी नहीं, तेरे बगैर यूसुफ कुछ नहीं। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूँ। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था, मैं आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूं, वरना खुदा आईना तो काबिल दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अजीज रखता हूँ तो महज इसलिए ताकि इश्क का तजुर्बा कर सकूं, वरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ की मोहब्बत से मफ़हूम इश्क का इदराक करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक, तू जो माबूद हकीकी है, पहुंचता हूँ। परवरदिगार, परवरदिगार,
यूसुफ तो तुझ तक पहुंचने का एक रास्ता। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? बाबा खामोश हो गए हैं। अब उनकी आहो बुका की आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे डर है कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। दीना, लिया, जी बाबा, कोई काम था? अपने भाइयों को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी काम है। सब यहीं पर है बाबा। आप कौन से क्या काम है? मुझे कहीं बिठा दो। मेरे साथ आइए दादा जान। बैठ जाइए बाबा। बैठ जाओ। तुम्हारे सारे भाई मौजूद हैं? जी बाबा, सब मौजूद हैं। खूब गौर से सुनो और मेरे सवालों का जवाब दो। जरा मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग मिस्र पहुंचे तो क्या वाकया पेश आया? आया ये तय नहीं पाया था कि एहतियात के साथ जाओगे और खामोशी के साथ वापस आओगे? फिर आखिर कैसे पकड़े गए? अजीज मिस्र ने सिपाही लगाए हुए थे जो हमारी ही तलाश में थे, और फिर आखिर वो हमें पहचान ही गए। तुम लोगों से अजीज मिस्र का मिलने पर इतना मुसिर होना, आखिर क्यों? जब हम भाई वहाँ पहुँचे तो वो निहायत मेहरबानी और मोहब्बत और तवाज़ु से पेश आए। बिलखसूस वो बिन्यामीन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। बाबा, खाने के वक्त भी हर कोई अपने माजाए के साथ बैठा, यानी अजीज मिस्र की ख्वाहिश थी। और बिन्यामीन अकेला रह गया तो अजीज मिस्र ने उसे अपने साथ बिठा लिया और साथ खाना तनावुल किया। वो आपस में काफी देर सरगोशियां करते रहे। काफी देर। कभी हंसते तो कभी रोने लगते थे। अजीज मिस्र बिन्यामीन के साथ हंस और रो रहे थे? नहीं, सिर्फ बिन्यामीन रो रहा था। हमने उससे जब पूछा तो वो कहने लगा कि वो आपके फिराक में रो रहा है। इस चंद रोज की जुदाई पर रोना, वो भी रूबरू अजीज मिस्र, ये बात समझ में नहीं आती। सब कुछ ठीक जा रहा था बाबा, और फिर अचानक बिन्यामीन गिरफ्तार हो गया। मेरे लिए कलम, दवात और चमड़े का एक टुकड़ा लेकर आओ। ऐसा महसूस होता है जैसे अजीज मिस्र के रवैये में कोई राज पोशीदा है। वो या तो यूसुफ के मुतालिक कुछ जानते हैं या फिर तुम्हारे भाई की तलाश में जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। जाओ और या तो अजीज मिस्र या फिर जिससे भी मुमकिन हो अपने भाई के बारे में तहकीक करो। मिस्र में मेरे बच्चों कुछ न कुछ तो जरूर है। अब वहां जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ती, और वहां जाकर कहीं भी तो क्या। ये कहें कि हमारे भाई के जुर्म से दरगुजर फरमाए, या ये कहें कि एक बार फिर हमें गंदुम दे दे। ये लीजिए दादा जान, ये लीजिए। मैं अजीज मिस्र की खिदमत में एक खत लिखे देता हूँ। तुम लोग ये खत भी ले जाओ और अपने भाई के बारे में भी पूछगछ करो। मैं तुम लोगों की बातों से जो कुछ समझा हूं उसका समझना तुम लोगों के लिए मुश्किल है। शमून, बेटा शमून, लिखो। अस जानिब बंदे खुदा याकूब अजीज मिस्र युजारसीफ की खिदमत में खुदावंद सुभान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की और मुख्तलिफ आलाम व मसाइब के जरिए हमारी आजमाइश ली है। मेरे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीउल्लाह को कुर्बानगाह तक ले आया ताकि उनको आजमाए। इतने से उनकी भला क्या कीमत होगी?
क्या इसके एवज को हमें गंदम दे देंगे? कुछ ना होने से तो बेहतर है। वो हमें मुफ्त में तो गंदम देने से रहे, या तो हमारे पास दरहम और दिनार होने चाहिए, या फिर कोई माल मवेशी, और दरहम और दिनार है नहीं। हाँ, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। हाँ, कुछ खा ले, और थोड़ा बहुत ऊन पड़ा है जो हमने बेचा नहीं है। कहो किसी ने खरीदा नहीं, ना कि बेचा नहीं। थोड़ा बहुत मैंने और मेरी बहुओं ने मिलकर धागा भी बुना है, शायद तुम लोगों के काम आ जाए। इन सब के एवज तो वो हमें गंदम नहीं देंगे। हमारे मालिक की कोई कदर कीमत नहीं, लेकिन कोई चारा नहीं। खुदा से कुछ बईद नहीं, शायद अजीज मिस्र हमें गंदम और बिन्यामीन दोनों साथ ही दे दे। हाँ, वाह क्या खुशफहमी है। तो लुत्फ खुदा से नाउम्मीद मत हो यहूदा। जल्दी करो। खुदा ने कहता, खुदा ने कहता, पता नहीं किधर हमारे खुदा ने दुआ कहता। कीजिएगा बाबा, दुआ कीजिएगा हम खुशखबरी के साथ वापस लौटे। यूसुफ के बारे में पूछकर जरूर करना। मेरा ये खत अजीज मिस्र तक पहुंचा देना। बिन्यामीन को लिए बगैर किरान वापस मत आना। खुदा तुम्हारा निगहबान, खुदा निगहदार। दरूद खुदावंद हो अजीज मिस्र युजार सीफ बुजुर्ग पर। दरूद खुदावन बर यूसुफ नबी। दरूद बर बिनारूस खूब मेहरबान। कहाँ हो बिनारूस? अजीज मिस्र की इनायत के ज़ेरे साया जिंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपको जनाब फरमा रवा की यहाँ तशरीफ आवरी की इत्तला दे सकूँ। फरमा रवा जी, यहाँ? ताजुब है। दरूद बर फरमा रवा मुक्तदर मिस्र। दरूद बर नबी खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद बानो। क्या बात है, युजार सीफ हकीम ने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया। यकीनन नई मसरूफियात जनाब युजार सिफ को मशगूल कर रखा है। अगर हमें मालूम होता कि जनाब युजार सीफ को उनके बीवी बच्चे अपने गिर्द इतना मसरूफ रखेंगे कि वो हमसे गाफिल हो जाएंगे, तो हम आपको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने की इजाज़त ही ना देते। लेकिन फिलहाल तो उन्हें नई फिक्रात में घेरा हुआ है जनाब फरमारवा। तो गोया हमारा अंदाज़ा सही है। नहीं बानो हुजूर, मेरा मकसद वो हरगिज़ नहीं। अजीज़ मिस्र की नई परेशानियाँ उनके भाइयों से मुतालिक हैं। आपके भाई? जी हाँ, लुत्फ़ व इनायात परवरदिगार से बरसों बाद मुझे मेरे भाई मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। आपके वालिद बुजुर्गवार याकूब नबी की क्या खबर है? अभी तक मुझे उनकी ज़ियारत नसीब नहीं हुई है, लेकिन अपने भाइयों से 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ। वो लोग इस वक्त किनान गए हुए हैं। आप उन सबको यहाँ मिस्र क्यों नहीं बुला लेते, जहाँ आप उनकी रिहाइश का बेहतरीन और मुनासिब इंतज़ाम कर सकते हैं? इरादा तो यही है, अलबत्ता अगर इजाज़त जनाब अखनातून हो तो। ये तो बायस सद इफ्तिखार होगा कि जनाब याकूब नबी अपने मुबारक कदमों से हमारी इस ज़मीन को इज़्ज़त बख्शें। मिस्र के मालिक व मुख्तार आप हैं और इजाज़त हमसे तलब कर रहे हैं। जल्द अज जल्द उन्हें मिस्र बुलवा लीजिए। हम तो समझे कि शायद इश्क़ आसनात के साथ साथ इश्क़ ज़ुलेखा की मसरूफियात में भी इजाफ़ा हो गया है जो आप हमें भुला बैठे। फ़िलहाल तो वो राज़ व न्याज में मशगूल हैं दूसरे माशूक के साथ, और किसी तरफ मुतवज्जा नहीं होना चाहती। वो बहुत गलत कर रही हैं। युजार सीफ खुदा से जुदा तो नहीं। ज़ुलेखा को यहाँ बुलाइए ताकि हम जान सकें कि असल मामला क्या है। अपने ख़ानदान की रिहाइश के लिए किस जगह का इंतखाब किया? एक खित्ता है बनाम कुरशन, नज़दीकी है मिनफीस के। नील के नज़दीक का ज़रखेज़ खित्ता। हाँ, ये जगह नहायत मुनासिब रहेगी। मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ। बशर्त ये कि जनाब युजार सिफ अपने वालिद और भाइयों की मसरूफियात में गुम होकर हमें भूल न जाएं। हमें आपकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हम पर ऐसा सितम मत कीजिएगा। ये तो जनाब फरमा रवा की मोहब्बत है।
आप तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह हो गई हैं सुलेखा। लगता है आपको पूरी उम्र इबादत में ही बसर करनी है। पहले आप आमून की देवी थी तो आमून की परस्तिश किया करती थी, और अब जब से यकता परस्त हुई है तो खुदा यकता की इबादत में रहती है। हम चाहते हैं कि आज जुलेखा को अहले अर्श से हटाकर अहले फर्श का हमनशीं कर दें। इसकी जरूरत नहीं जनाबे फरमारवा। मैं अभी तक दुनिया और इस फानी जिस्म के हिसार से बाहर नहीं निकली। आप हुक्म कीजिए, कनीज हाजिर है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों अर्श नशीनों के साथ तो राहो रस्म बढ़ाई जा रही है लेकिन फाक नशीनों से गफलत बरत रही है? आप जिस खाकी की बात कर रही हैं वो खुद मस्जूद मलाइक है। जुलेखा की गफलत से उनकी अजमत में कोई कमी नहीं आ सकती। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये गफलत अब तूल पकड़े। आप जनाबे यूजारसीफ की हमसे क्यों कबूल नहीं करते? अच्छी बात है, हम आपसे बाकायदा तौर पर अजीज मिस्र जनाबे यूजारसीफ के लिए ख्वास्तगारी करते हैं। अगर जनाब फरमारवा और बानो हुजूर की इजाज़त हो तो बानो जुलेखा को चंद रोज सोचने की मोहलत दी जाए। सोचने की मोहलत तो है, लेकिन रद्द करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। हमें मस्बत जवाब चाहिए। आप दोनों ही हमें निहायत अजीज हैं। हम नहीं चाहते कि अब ये मिलाप ज़्यादा अरसे इल्तिवा में रहे। जुलेखा जा सकती है। बेन्यामीन को तो गुलामी में लिया था, लेकिन ये तो बहुत बेहतरीन और उम्दा लिबास में नजर आ रहा है। कहाँ खत्म हो जाता है ना, मेरे को लगा तो थोड़ा आगे का दिख जाएगा। सही जगह, लेकिन सही में जब मैं हर बार एपिसोड में कहते हैं जबरदस्त, लेकिन ना कुछ क्वांटिटी उसकी बढ़ती जाती है। जो वो सीन था ना, जैसे याकूब जी की आंखों वाला सीन था, वाकई वो एकदम देख के मतलब सही में रोने वाला सीन था। क्योंकि और ये भी समझ आ रही थी कि वो इतना ज्यादा अटैचमेंट में है, और वही बात निकली कि अटैचमेंट वाली जो आज हमने बात करी। जैसे ही वो आए, बिल्कुल फरिश्ता वो आए लेकर, वही लेकर उनसे बात करने, उनको समझाने के लिए, उनको वो करने के लिए, और किस तरीके से याकूब जी ने उस चीज को हैंडल किया और अपने दिमाग में उसी वक्त हाथों हाथ अपनी वो तौबा करी और उस चीज को समझा कि भाई सीधी सी बात है, करने देने वाला इवन सबसे ऊपर परमात्मा ही है। वही परमात्मा, वही सब कुछ एक ही है, वही करने वाला सब कुछ है, और वही यूसुफ जैसे सबको ही बनाते हैं और सबसे वो काम लेते हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि याकूब जी के थ्रू, यूसुफ जी के थ्रू ना, मैं खुदा की वो मतलब अपनी आजमाइश करता था, एक तरह से मेरा शीशा थे वो। मतलब अब मेरा दर्पण थे कि मैं उसमें देख के उनमें खुदा की अपनी वो गलतियां सब कुछ वो महसूस कर लिया करता था कि भाई वो मेरा एक तरह से दर्पण थे। लेकिन वो महसूस करवाया और उसी वक्त वो तौबा करने के बाद परमात्मा की उसमें गिर गए, और अपने दिल में जैसे उन्होंने कहा कि एक ही रह सकता है, कोई और नहीं रह सकता। बाकी ठीक है, प्रेम ये वो याकूब जी ने फिर ये बात भी बोली कि भाई भाई मैं सिर्फ उस मोहब्बत को फील कर रहा था। भाई मैं ये तो मानता ही हूँ कि भाई परमात्मा तू एक ही है, भाई तेरे अलावा कोई वो नहीं है, भाई तेरी बराबरी में मैं किसी को नहीं रख रहा था। समझ रहे हो कि कई भाई मैं तेरी बराबरी में नहीं रख रहा था कि यूसुफ और मैं खुदा एक कर रहा हूँ, ये वाली वो वाली फीलिंग नहीं थी। मतलब देखने पर एक तरह से उनका इश्क प्रेम इतना हो गया था कि वो उन्हीं को सब कुछ समझने लगे रहे। तो वहां जाके सारी बात चेंज हुई जब उन्होंने अपना आइडिया लगाया सब कुछ, और वही बात निकली। अब ये मैसेज पहुंचा रहे हैं जो वो, उस मैसेज के अंदर यही बात है। यूसुफ जी पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे कि वो खत्म हो रहा है टाइम, लेकिन तौबा उन्होंने अभी भी नहीं करी। और ये लावी वाला सीन तो आपने देखा है कि जैसे लावी को वो लगा, ये सोच रहे हैं ना कि भाई उनको तो उन्होंने कैद करना था, और कहाँ ये घुमा फिरा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि लावी नेक्स्ट एपिसोड में लावी को भी बता देंगे वो, जहां तक मेरे को लगता है। जब और देख ही लेंगे पता चल ही जाएगा कि भाई ये भी यहीं पर घूम रहे हैं। तो हाँ, तो और सेकंड थिंग वो जुलेखा और उनकी वो
जो राजा है जैसे वो जो उनकी बात वो उन्होंने हर वक्त पे उनके लिए जो फैसले लिए हैं वो बेस्ट लिए हैं, समझाने में करने में सारी बातों में बहुत ना। समझदार है, मतलब ये अपने मतलब वो पिता बस से बढ़कर रहे हैं। ये माहौल सही बात है, इतना ज्यादा मतलब स्पिरिचुअल था, इतना ज्यादा स्पिरिचुअल था कि मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब जो भी बंदा मैं कह रहा हूँ इस एपिसोड को देखेगा ना, शुरू में बेशक उसको थोड़ी देर यूं लगे या वैसे लगे, लेकिन बाद में आने तक वो छोड़ नहीं सकता इस सीरीज को। सही बताऊं, कोई भी चाहे पर्सनली घर पे देखे कैसे भी जो करे। फरिश्ते साथ हैं, में जो आज का एपिसोड है ना, इसमें मतलब कि रिएक्शन किया ही नहीं जा रहा, सिर्फ महसूस करने की, बीच के एपिसोड में सही में ऐसे रोंगटे से वो खड़े हो रहे थे, है ना। सिर्फ महसूस करने की और अपने दिमाग में दोबारा दोबारा उस चीज को देखने की, दोबारा दोबारा समझने की, जैसे याद करने की चीज है। अब उनको ये था कि जैसे उनको महसूस हुआ भाइयों को कि तौबा करे हुए हमें 40 साल हो गए। हमने इन्होंने शुरू में एपिसोड में बात हुई थी ना, उन्होंने कहा था कि हम तौबा कर लेंगे, बाबा मान जाएंगे, क्या हो गया, हमसे गलती होगी, और तौबा के आगे वो कुछ बोलेंगे। लेकिन तौबा करना, वो कह रहे हैं कि परमात्मा ने हमें तौबा करना ही बुलवा दिया कि हमें तौबा करनी थी, आज 40 साल हो गए। तो इस वजह से भी वो मतलब इतना ज्यादा बहुत है। और वो खुद भी, याकूब जी भी खुद वही गलती कर रहे थे। करेंगे तो वो फिर सच बोलेंगे। तो अगर तौबा कर ली जाए ना, भाई हमारे से कसूर हुआ है। हाँ, तो फिर वो मान जाएंगे। तौबा करने पर उन्हें ये लगेगा कि ये मान चुके हैं, एटलीस्ट अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके बाद परमात्मा जानदार है। क्योंकि उनको उसके बाद यूं है ना कि एक अभी तो उनको ना जिए की ना मरे की कोई खबर नहीं है। इनके तौबा करने के बाद याकूब जी को पता चल जाएगा कि यूसुफ जी जिंदा है। वो तो उनकी बातों से ही पता चल गया ना, अभी फरिश्ते से जब उन्होंने बात करी ना फिर तो श्योर पता चल जाएगा। हाँ, तो मतलब हाँ, लेकिन लेकिन जब वो कहेंगे कि हमने ऐसे ऐसे मार दिया, तो वो एक अलग चीज है। हाँ, मतलब कोशिश करी, हाँ। लेकिन हाँ, ये सब कुछ निकल आएगा। मतलब मेंटली उनकी बात को सोच के देखें, उनके जैसे वो उस वक्त अपना कर रहे थे, जैसे एक ही दिन में उनकी आंखों का रंग चेंज हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया दिखना। मतलब वो इमोशनल सीन्स, इवन वो भी रो ही पड़े थे, उनको भी दुख बड़ा हुआ था कि हमने क्या कर दिया उनके साथ। अब उनको ये भी दिक्कत थी ना कि अगर बाबा को ऐसे कुछ हो गया इनके, तो फिर क्या होगा। मतलब कॉमन सी बात है, हमने तौबा भी नहीं कर रखी और परमात्मा हमें छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उन्हें अपने पिछले चचा और उनकी सारी स्टोरी पता है पीछे, और भी उनसे पहले की भी कुछ ना कुछ पता ही है। तो उन्हें पता है कि हम बख्शे नहीं जाएंगे। पे खड़े हैं कि वो इस वक्त तौबा कर भी नहीं पा रहे हैं कि अपने पिता को और भी दुख नहीं दे। वो बख्शे नहीं जाएंगे। अब कर ले तो फिर भी एक अलग बात है, लेकिन वो बख्शे नहीं जाएंगे अगर बिना तौबा करके गए। उन्हें ये भी पता है, वो बताते हैं कि हमने उनके साथ ये किया, तो भी कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, उनको कितना दुख होएगा कि इन्होंने क्या क्या किया, भाई इतना वक्त लगा दिया। मतलब कि वो उस वजह से भी नहीं करते। अब इस वजह से भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ये भी देख रहे थे ना कि वो कह रहे हैं मैंने दो दो जैसे अपने उनको दिल में बसा के रखा था, उनके प्रेम को 40 इतने टाइम से मैंने, वो भी तो गलती करी ना, मैं परमात्मा को बुला दिया, तो इसलिए तौबा करी ना कि वो भी एक तरह का गुनाह था। परमात्मा को बुला दिया और दुनियावी चीजों को, मतलब दुनियावी शरीर ही है ना, ज्यादा माना, दुनियावी शरीर है, आर्टिफिशियल दूसरी चीजें हैं, उनको अपने दिल में ज्यादा तवज्जो दिया। तो फिर उस चीज के कंपैरिजन में वो फिर कुछ ना कहते। जो फरिश्ते जैसे बात सिखा कर गए हैं, मतलब ये चीज हम खुद से भी अपने जीवन में सोच सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि आपने एक बच्चा खोया, आपके बाकी भी तो हैं 11 बच्चे, आप उनकी उनसे उनको लेकर तसल्ली क्यों नहीं किया आपने कि वो तो जीवित है। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, यूसुफ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि वो खास हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई खास, उनको खास बनाने वाला कौन है? वो भी तो परमात्मा ही है। चाहे कोई खास है, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई बुरा है, वो सबको बनाने वाला वो ही यही कह रहे हैं, वो परमात्मा किसी है। को चाहेगा तो यूसुफ भी बना देगा, किसी को चाहेगा कुछ बना देगा। बिल्कुल, वो चाहे किसी को भी खास भी बना सकते हैं, किसी को आम भी बना सकते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, बनाने वाला परमात्मा ही होता है। अब जहाँ पर सैक्रिफाइस की बात आई कि उन्होंने कहा कि भाई मैं परमात्मा के वो यूसुफ के जरिए ही और बिन्यामीन के जरिए ही परमात्मा से, यूसुफ जी के जरिए ही परमात्मा से वो करता था, अपना आईने में देखता था, अपनी गलतियां प्रूफ करता था, मतलब खुश होते थे, मतलब उनके प्यार में कि भाई वो सब तो बात मतलब हमसे भी ये चीजें रिलेट होती है कि जब परमात्मा ने हमें कोई सुख दिया तो हमने बड़े झोली खोल कर लिया, लेकिन परमात्मा ही देने वाले, तो अब जब उन्होंने वापस मांग लिया तो हमारी हालत खराब हो जाती है उस समय में, जब परमात्मा वो चीज वापस मांगने लग जाते हैं तो, या कोई दुख देने लग जाते हैं तो ऐसे में या तो हमें स्थिर रहना चाहिए कि परमात्मा ने सुख दिया तो भी ठीक है, दुख दिया तो भी ठीक है, जो दिया है तब भी हमें खुशी हुई, वापस ले रहे तो उसका गम भी मत करो। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए उनकी बातों से कि हम अपने जीवन में कहाँ पर ये चीजें कर पा रहे हैं, कर पा भी रहे हैं या सोच भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। तो काफी
इतनी सी उनका मतलब क्लिप था, लेकिन वो काफी अच्छी बातें करके गए हैं। और काफी इस एपिसोड पर बहुत ज्यादा बातें करी जा सकती हैं और स्पिरिचुअल भी। और ये बात देखने लायक है कि किस तरीके से उन्होंने सूक्ष्म मतलब छोटे लेवल पे भी उनकी बातों से अंदाजा लगा के युजार सिर्फ वो बोले उनके लिए युजार सिर्फ उनके दिल का हाल जान लिया कि उन्होंने किस वजह से किया। सोचो कितना पक्का आइडिया लगाया। तो किस तरीके से उन्होंने अपने उस तजुर्बे अपने ज्ञान और उससे उनके मन की स्थिति को यहाँ बैठे बैठे ही बिना मिले ही उनका पता लगा लिया। पहले उन्होंने होश संभाला ना, अब भाई तब तक तो बदहाल हो चुके, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर जब उनकी बातों से उन्होंने जब अपना होश संभाला, तब जाके वो मतलब उन्होंने तर्क निकाला कि क्या हो सकता है। तो ये सही में एपिसोड बड़ा जबरदस्त है और आगे भी होंगे, क्योंकि सोचने समझने वाली बात है। जो सारे इंसिडेंट इन एपिसोड में घूमे ना, वो बात करने लायक है, सोचने लायक है, अपने व्यवहार में लाने लायक भी है कि कहाँ हमें क्या करना चाहिए, कहाँ हमें क्या और नहीं ये करना ये चाहिए। चीज भी सीखनी चाहिए कि जब तक हम अपनी बुद्धि को शांत नहीं करेंगे ना, हम किसी तर्क पे पहुंच नहीं सकते हैं। जब तक कोई हादसा हो जाता है या कुछ हो जाता है, उस समय में हमें हमेशा अपनी बुद्धि को शांत रखें, तब जाके हम आगे का सोच सकते हैं। एकदम अगर हम परेशान हो जाते तो वो हमारी सोच कहीं पर जाती ही नहीं है। हमें अपनी गलतियों का भी एहसास भी हो जाता है बिल्कुल। और हम वाकई ही डिसीजन भी ले पाते हैं। हाँ। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा तो मैं अब क्या ही कहूंगा, लेकिन अपने आप में मनन और सोचने वाली बातें हैं ये सारी की सारी। और हम भी सोचेंगे और आप लोग भी जरूर सोचना और अपनी राय जरूर रखना बेहतरीन कि आपने सही में इस एपिसोड से वाकई अपनी लाइफ के लिए क्या सीखा। सही में सीखने वाला था बहुत कुछ, जरूर कमेंट में बताना। और बस इतना ही कहूंगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि और लोग भी देख पाए। आपके कमेंट से ये वीडियो थोड़ी ज्यादा मतलब आगे बढ़ती है, ये थोड़ा फर्क पड़ता है, इसीलिए ये बात कही जाती है और कुछ नहीं है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना था।